और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 11:43 तक रहेगी। रवि योग आज रात 8:49 से पूरी रात पार करके कल शाम 7:19 तक रहेगा, जबकि कुमार योग सूर्योदय से आज रात 8:49 तक रहेगा। इसके अलावा आज रात 8:49 तक विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज रात 9:47 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग रात 8:49 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। प्रपोज करने के लिए, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:57 से 11:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 22 सितंबर को शाम 6:34 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:40 से 9:12 तक। मुंबई सुबह 7:58 से 9:29 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:42 से सुबह 9:13 तक। लखनऊ सुबह 7:26 से 8:57 तक। भोपाल सुबह 7:40 से 9:11 तक। कोलकाता सुबह 6:56 से 8:27 तक। अहमदाबाद सुबह 7:59 से 9:30 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:29 से 9 बजे तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। खास तौर पर साइंस से जुड़े छात्रों के लिए समय फायदेमंद रहेगा। माता पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। आज कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने की संभावना है। आप परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताने का प्लान बनाएंगे। व्यापारी वर्ग को अचानक धन लाभ हो सकता है, जिससे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2।
वृष राशि वालों, आज आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। सुबह उठकर जॉगिंग पर जाने से दिन भर खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज दोस्त आपसे किसी काम के लिए मदद मांग सकते हैं। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी। किसी नई तकनीक के द्वारा आपके व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही उत्पादन कार्य भी बढ़ सकता है। अपने पार्टनर के साथ आप डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे। जो लोग संगीत और गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी बड़ी जगह परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपको ऑफिस में अपने आसपास के लोगों से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आज किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करेंगे। ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बिजनेस में आपको विरोधियों से बचकर रहना चाहिए। खुद को फिट रखने के लिए आपको योग करना चाहिए। आपके प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आप किसी नए काम को करने की सोचेंगे। करियर के मामले में चीज़ें बेहतर होने के आसार हैं। आज सेहत के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। फास्ट फूड खाने से आपको बचना चाहिए। किसी बड़ी डील को करने से पहले आपको सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। घर वालों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपके करियर के लिए मददगार रहेंगे। आज परिवार वालों की इच्छा पूरी करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। थोड़ी मेहनत से आपको किसी काम में सफलता मिलेगी। आज आपकी सकारात्मक सोच हितकर साबित होगी। आज बहुत से लोग आपके विचारों और बातों से सहमत होंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज इनकम के नए सोर्स प्राप्त होंगे। आपको व्यापार में उम्मीद से कुछ कम ही लाभ होगा। कुछ मामलों में साथ काम करने वालों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आज ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। अपने काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। बड़े बुजुर्ग को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में कोई नया काम मिलेगा जिसे आप पूरा करने में सफल रहेंगे। शाम को परिवार वालों के साथ मौज मस्ती में समय बिताएंगे जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा। माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान करेंगे। प्लान सफल रहेगा। मैनेजर पोस्ट के लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा। काम में सफलता मिलेगी। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस में अपने बॉस से प्रोत्साहन मिलेगा। कोई गंभीर बात या विचार आपके मन में चलता रहेगा। आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज किसी काम के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। आज आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। आप अपने लक्ष्य के बारे में विचार करेंगे। ऑफिस में आपके जूनियर्स आपसे काम सीखना चाहेंगे। जो लोग मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं उन्हें आज अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। कुल मिलाकर दिन उत्तम रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज कारोबार से जुड़े कुछ जरूरी काम पूरे होने की संभावना है। लोगों से कुछ नई बात सीखेंगे। जीवन साथी की अपेक्षाएं पूरी होंगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत है। मित्रों से मिलने उनके घर जाएंगे जिससे आपकी दोस्ती और भी अधिक मजबूत होगी। आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके सारे काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2।
कुंभ राशि वालों, आज जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। कार्य क्षेत्र में लोगों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बच्चे माता पिता के साथ मंदिर जाएंगे। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपको अचानक से कुछ ऐसा हासिल हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके बिजनेस में आज तेजी से वृद्धि होगी। रिश्ते बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज किसी जरूरी काम में आपको भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। अपने परिवार वालों के साथ आप कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे। आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। हर जगह आपकी प्रशंसा होगी। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। आज मेहनत का पूरा नतीजा मिलेगा। आपको सभी काम में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी भूखे को खाना खिलाएं। और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज दूसरे को फूल फ्लावर गिफ्ट करें। तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कानूनी मामलों में किसी व्यक्ति की मदद मिलेगी। आपका ये काम पूरा हो जाएगा। मूलांक 2, किसी से आप दोस्ती करना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 3, आपका रुझान आध्यात्म की ओर रहेगा। माता पिता के साथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। 4, दोस्तों की मदद से आपका कोई काम पूरा होगा जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। 5, लेन देन के मामले में आपको जानकार लोगों से सलाह मिलेगी जिससे मुनाफा होगा। 6, बिजनेस के सिलसिले में नए लोगों से कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनसे फ़ोन पर बातचीत होगी। 7, घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, परिवार को सुख प्राप्त होगा। मूलांक 8, आज का दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कारोबार में उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। मूलांक 9, आपको कोई नया अनुभव मिलेगा। ये अनुभव आपके करियर में बदलाव लाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ईशान कोण में मिट्टी के गमले रखने के फल के बारे में। हमने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में मिट्टी के छोटे गमले लगाने चाहिए और दक्षिण पश्चिम में बड़े गमले। इस दिशा में मिट्टी के छोटे गमले लगाने से आपको इस दिशा के शुभ फल प्राप्त होंगे। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी अर्थ एलिमेंट रखने से आपको जीवन में कभी अवरोध यानी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फिलहाल कोई परेशानी आपके जीवन में चल भी रही है तो वो भी जल्द ही दूर हो जाएगी। साथ ही इस दिशा में मिट्टी के गमले अपने हाथों से लगाने पर या खुद से उनकी देखभाल करने पर आपके हाथ हृष्ट-पुष्ट रहते हैं। इससे आपके हाथों की मजबूती बरकरार रहती है। साथ ही अगर आपके परिवार में कोई छोटा बेटा है तो उसके जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो उन परेशानियों को सामने से हटाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 11:43 तक रहेगी। आज रव योग और कुमार योग है। रव योग अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से आसपास सब कुछ अच्छा रखने में मदद करता है और कुमार योग सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने में मदद करता है। साथ ही ये विद्या प्राप्ति में भी सहायक है। रव योग आज रात 8:49 से पूरी रात पार करके कल शाम 7:19 तक रहेगा, जबकि कुमार योग सूर्योदय से आज रात 8:49 तक रहेगा। आज रात 8:49 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है एक से अधिक शाखाओं वाला। विकंकत के पेड़ का संबंध विशाखा नक्षत्र से बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन विकंकत के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। और अब चर्चा रव योग और कुमार योग के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उपायों के बारे में।
अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो आज एक पीतल का बर्तन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। उसके बाद विधि पूर्वक उस बर्तन की पूजा करें और पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर लें। आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अब बात आशियाने की, घर की, छत की, जिसकी ज़रूरत प्रत्येक व्यक्ति को होती है और जिसके बगैर किए गए, अपने घर के बगैर किए गए पुण्य सही ढंग से मनुष्य को नहीं मिलते। यानी कि अगर आपको घर बनवाने या उसमें सुधार करवाने में दिक्कतें आ रही तो आज विधि पूर्वक पुष्प और धूप दीप आदि से विश्वकर्मा की पूजा करें। सभी परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। देखो, हमको विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुशिल्पी थे और हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज में या जिस किसी भी समाज में अपने इंजीनियर्स के प्रति, अपने निर्माताओं के प्रति, अपने वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान होता है, वो समाज निश्चय ही प्रगति करता है। प्राचीन भारत में नाचने गाने वालों का सम्मान तो था, लेकिन वो हमारे नायक नहीं थे। वो कभी हमारे नायक नहीं थे। सम्मान था, सम्मान बिल्कुल था एक कलाकार की हैसियत से। और जो पहला लिच्छवी गणतंत्र था उसमें तो ऐसी परंपराएं थी, मतलब जो है बड़ी अच्छी परंपराएं थी। लेकिन फिर भी सम्मान किसका था? सम्मान आध्यात्मिक लोगों का था, सम्मान वैज्ञानिकों का था, सम्मान केमिस्ट का था यानी वैद्य का था, सम्मान उन लोगों का था जो जीवनदायी थे, जो आपके जीवन को सुगम बनाते थे। तो प्राचीन भारत में विश्वकर्मा जी का सम्मान था और आज भी होना चाहिए। आपको पता है कि आपके बगल में जो आप फोन दिन भर आप हाथ में लिए रहते, उसका आविष्कार किसने किया है? यू नेवर नो। लेकिन आपको ये मालूम है इस फिल्म में फला हीरो है, फला हीरोइन है और उनके आप दीवाने हैं, उनके लिए आप ऑटोग्राफ के लिए खड़े रहते हैं। आपने कभी सोचा कि आपके जीवन को सुखद बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने ये टेलीविज़न जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? आपको हमसे जो भी मिल रहा है इसी के माध्यम से तो मिल रहा है, तभी उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं आप ना। हीरो हीरोइनों घर के बाहर आप खड़े रहते हैं घंटों, उनको हैप्पी बर्थडे कि अब वो छत पर आए, उन्होंने हाथ हिलाया। तो जो समाज अपने अभियंताओं का, अपने निर्माताओं का, अपने वैज्ञानिकों का, अपने विद्वानों का सम्मान करता है, वो समाज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। बहरहाल बात कर रहे थे घर निर्माण की, तो अगर आपको अपना घर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आज विश्वकर्मा जी की पूजा करें। और अब बात शत्रु की। अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं और उस पर विजय पाना चाहते हैं तो आज एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लें और साथ ही एक कटोरी में पानी की सहायता से थोड़ी सी हल्दी घोल लें। अब उस पीले रंग के कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस कपड़े को शिव विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दें। आपको जल्दी ही शत्रु पर विजय प्राप्त हो। सनातन धर्म क्या वजह है कि यूनानों में सरनोमा सब मिट गए जहाँ से, ये बात है कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है? हम शत्रु के विनाश की बात नहीं करते, हम शत्रुता के विनाश की बात करते हैं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका शत्रु, उसके चित्त में आपके लिए प्रेम भाव जागेगा, शत्रुता नष्ट हो जाएगी, शत्रुता के कारण समाप्त हो जाए। सनातन धर्म तो इतना विशाल है कि आप दुनिया का कोई भी कंसेप्ट ले आओ, आपको सनातन धर्म में मिल जाएगा। आपको हम ईश्वर को नहीं मानते, एग्जैक्टली आइए, सनातन धर्म में आपके लिए व्यवस्था है। हमारे 6 दर्शन, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो इसलिए हमारे यहाँ सबके लिए कहीं हम मूर्ति को नहीं मानते, एग्जैक्टली आप निरीश्वरवाद हमारे यहाँ मौजूद है। वो अमूर्तिवाद, मतलब हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म की उपासना का बड़ा पुराना विधान। तो इसलिए देखो, ये सनातन धर्म बड़ा सरल है और ये शत्रुता के विनाश की बात करता है, ये शत्रु के विनाश की बात नहीं करता। हालांकि हमारे सभी देव देवताओं के हाथों में हथियार हैं और समय समय पर उन्होंने अपने शत्रुओं का विनाश किया है। और ज्योतिष ये इस दुनिया की विद्या है, ये उस दुनिया की विद्या से पहले आपको इस दुनिया के बारे में चीज़ें बताता है। तो शत्रु के विनाश के लिए, उसके चित्त में शत्रुता के विनाश के लिए ये उपाय कीजिए। और अब बात घर परिवार की पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको रिड्यूस होती लग रही है, धीरे धीरे कम होती लग रही है, तो आज आपको सूर्य यंत्र की स्थापना करनी है।
आज एक भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम से या फिर सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल स्याही से या लाल पेन से सूर्य यंत्र का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए और उस वर्ग में 9 खाने बनाइए, यानी 3 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम में 3 खाने बनाने हैं। पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 6, 1 और 8 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लिखना शुरू करेंगे ऐसे 7, 5, 3। फिर लास्ट कॉलम में 2, 9, 4। अब देखो आजकल तो हर आदमी देवनागरी वो लिखता है, अंग्रेजी वाले 2, 9, 4। आज के बच्चे जानते ही नहीं कि आजकल पहले 4 ऐसे बनता था। आप जैसे चाहें, अगर आप वैसे 4 बना सकें तो बहुत ही अच्छा, वैसे न बना सकें तो जो चलता हुआ भाषा उसमें लिख लें। ये प्रतीक रूप में होते हैं और इनकी प्रतीकात्मकता क्या अभिव्यक्त करती है, किसी दिन हम इसकी भी चर्चा करेंगे। हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ 6 लिखा उसका मतलब क्या है, जहाँ 4 लिखा उसका मतलब क्या है, जहाँ 2 लिखा उसका मतलब क्या है, कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना है। अब इस तरह अगर 3 कॉलम में आपने बनाया, आपका यंत्र बनकर तैयार हो गया। वैसे आप धातु आदि पर भी यंत्र बनवा सकते हैं और यंत्र बना बनाया यंत्र भी ले सकते हैं। और यंत्र तैयार होने के बाद उचित स्थान पर पूजा करके उसकी अच्छे से पूजा करिए। खूब मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए और सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का कम से कम 11,000 बार जप करना चाहिए। आज इतना सुंदर संयोग है ग्रहों का, उसमें ये सब कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किए हुए यंत्र को आप उपयोग में ले सकते हैं। आप इस यंत्र को अपने घर में, घर के मंदिर में रखिए और रोज इसे धूप दिखाइए। इससे आपके घर परिवार की पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर उनके मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। पिता के साथ आपके रिश्ते जल्द ही बेहतर होंगे। अगर आपका कोई मित्र आपसे रूठ गया तो आज एक गोमती चक्र लेकर उसे अपने घर के मंदिर में रखिए और अपने मित्र का ध्यान करते हुए उस गोमती चक्र की रोली और पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा के बाद अगर आप उस गोमती चक्र को अपने मित्र को भेंट कर सकें तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं तो अपने पास रख लीजिए। आपका रूठा मित्र बहुत जल्दी मान जाएगा, प्रेम भाव हो जाएगा। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आज रवि योग में आपको 2 मुखी रुद्राक्ष की उचित विधि से पूजा करके उसे गले में पिरोकर अपने गले में धारण करना चाहिए। आपको तनाव से अवश्य मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन साथी का मन बहुत कमजोर है तो आज आपको उन्हें चंद्र यंत्र पहनाना चाहिए। आप चाहें तो चांदी से बना चंद्र यंत्र ले सकते हैं या फिर भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम द्वारा खुद भी ये यंत्र बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब न हो तो आप एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन की सहायता से यंत्र बनाइए और यंत्र बनने के बाद उसका शुद्धिकरण करके उचित विधि से पूजा करें। फिर उस पर चंद्रदेव के मंत्र का 21,000 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। आप जितने अधिक मंत्र का जप करेंगे आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। मंत्र जब से सिद्ध किए हुए चंद्र यंत्र को अपने जीवन साथी को पहनाइए। आपके जीवन साथी का मन मजबूत होगा और उन्हें सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी आर्थिक तरक्की की गति को भविष्य में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज हल्दी की 5 साबुत गांठें और 1 रुपए का सिक्का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रखें और एक घी का दीपक जलाएं। जब दीपक अपने आप बुझ जाए तब उस पोटली को मंदिर से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। आपकी आर्थिक तरक्की निरंतर बनी रहेगी, कॉन्टिन्यूअस तरक्की हो। अगर आपकी दोस्ती में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे तो आज अपने दोस्त को धातु से बनी विंड चाइम गिफ्ट करें। विंड चाइम तो समझते हैं ना, वो ये चीन में बहुत इस्तेमाल होती है। धातु से बनी विंड चाइम, वो जो लटकी हुई रॉड्स होती हैं, हवा चलने से लड़ती हैं, बड़ी मधुर ध्वनि पैदा होती है। नॉर्मली घर के उत्तर पश्चिम दिशा में ही लगानी चाहिए। क्यों? पश्चिम और उत्तर पश्चिम का बीच का हिस्सा धातु होता है। अगर उत्तर पश्चिम में विंड चाइम आप लगा रहे हैं, वहाँ मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उस दिशा का स्वामी चंद्रमा
मधुर ध्वनि उत्पन्न होने से वहाँ पे जीवन में पॉजिटिविटी लगातार क्रिएट होती रहेगी। वहाँ पे हवा आने से धातु वायु तत्व है ना उस दिशा का, और उससे उस दिशा के तत्व से अगर घर में मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो निश्चित रूप से घर में मधुरता लगातार बढ़ती ही रहेगी। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज सौभाग्य बीसा यंत्र की स्थापना करके उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उसे मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर आप बना बनाया यंत्र नहीं ले सकते हैं तो अनार की कलम लेकर भूर्जपत्र ही रचित्वा यानी भोजपत्र पर अष्टगंध से यंत्र बनाना चाहिए। अब देखो सबके अष्टगंध अलग अलग हैं, हम आपको बार बार बताते हैं। ये देवी अष्टगंध है ना। अब बीसा यंत्र जिसके पास रहा है बीसा उसका क्या करे जगदीशा। अब उसमें दो तरह के, दुर्गा बीसा भी है, सामान्य बीसा भी है। आप कौन सा बना रहे हैं? अगर आप दुर्गा बीसा बना रहे हैं तो गोरोचन कुमकुम अलग तकेना कर्पूर सिंदूर मधुत्रयण है ना, इन चीज़ों से बनाना चाहिए। और अगर आपके पास ये सब ना हो तो सादे कागज़ पर लाल रंग की स्याही से लाल पेन से यंत्र बनाइए और यंत्र की फोटो हमारी टीवी स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार यंत्र तैयार करने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए और उसे उचित स्थान पर स्थापित करिए, फिर ताबीज़ में भरकर अपने गले में पहनिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में पीछे है यानी कमजोर है तो आज उसे विद्या यंत्र पहनाइए। आज रवि योग के साथ कुमार योग के संयोग में विद्या यंत्र पहनाने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। आप आज भोजपत्र द्वारा अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा खुद भी यंत्र बना सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर एक वर्गाकार आकृति बनाइए और उसमें 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाइए। आप पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम में 11, 1 और 8 लिखिए। दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 4, 7, 9 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में इसी तरह 5, 12 और 3 लिखिए। यंत्र बनाने के बाद उसकी धूप दीप पुष्पादि से पूजा करके उसे सिद्ध करें। सिद्ध किए हुए विद्या यंत्र को ताबीज में भरकर बच्चे के गले में पहना या उसकी बाजू पर बांध दें। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज विशाखा नक्षत्र, रवि योग, कुमार योग के बारे में। एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति में सभी लोग इस उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं स्वामी नैलायप्पर मंदिर के दर्शन। स्वामी नैलायप्पर मंदिर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है। ये पुरातन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दक्षिण में भगवान शिव को नेलियापर के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव को लिंगम के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में माता पार्वती भी कांतिमती अम्मन के रूप में विराजित है। पिच्ची मंदारम मल्ली चेम्बग मालक खैचाती, ऐसी मान्यता है कि तिरुनेलवेली में भगवान शिव ने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया था। दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन और अभिषेक के लिए स्वामी नैलायप्पर मंदिर पे पहुंचते हैं। तो आप भी कीजिए इस अति प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवार्ड ऑफ द डे की। आज 21 सितंबर को पंचमी तिथि है। पंचमी में बेल नहीं खाया जाता और फिर षष्ठी लग जाएगी। 11:43 के बाद षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना या नीम की दातून मुंह में डालना, कुछ भी इस्तेमाल करना मना है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।